नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। देश में लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, तीसरा चरण अग्रसर है। तीसरा चरण के मतदान बस कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। लेकिन अब इस अचानक से बीच में खबर आती है कि अमेठी से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और ये खबर आग की तरह फैल जाती है हर तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी यूपी से नहीं लड़ेंगे। यूपी से वो चुनाव लड़ रहे हैं एक सीट से, बस वो सीट अमेठी ना हो के अब रायबरेली हो गई है। नमस्कार, वीडियो को शुरू करूं बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो क्या राहुल गांधी का मन नहीं था अमेठी आने का? अब ये सवाल उठेंगे क्योंकि अमेठी से जब वो पिछली बार स्मृति ईरानी से हारे थे, हालांकि ये चौंकाने वाली जीत थी स्मृति ईरानी जी के लिए भी, लेकिन जब वो सीट स्मृति ईरानी जी ने जीती और उसके बाद जब राहुल गांधी जब वायनाड से पहुंचे लोकसभा, तो इस बात की उम्मीदें लगाई जाने लगी कि शायद अब अमेठी से वो और मजबूती से उतरेंगे अगले लोकसभा चुनाव, यानी कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वायनाड से वो इस बार भी लड़े हैं, वायनाड में मतदान हो चुके हैं और इस बार जो चुनाव है वो है इस बार उनकी बारी थी अमेठी आकर यहाँ से चुनाव लड़ने की। ऐसी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि उम्मीद ये भी थी कि अगर राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो शायद प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। राहुल गांधी जी चले गए रायबरेली लोकसभा सीट पर। रायबरेली लोकसभा सीट एक तरीके से हम कहें कि सेफ सीट हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए रही है अब तक। वहां से उनकी माता जी सोनिया गांधी जी भी वहां से चुनाव लड़ती रही है, जीतती रही है। हालांकि इस टाइम पे वो राज्यसभा मेंबर बन गई है तो वो सीट खाली है कि आखिरकार वो खाली थी। और आखिरकार ये भी सवाल था कि वहां से चुनाव कौन लड़ने वाला है, तो वो तो ठीक है राहुल गांधी जी वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसी उम्मीदें थी कि शायद प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ लेंगी और अगर राहुल गांधी जी वहां से चुनाव लड़ते हैं मान लीजिए रायबरेली से, तो प्रियंका गांधी जी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि राहुल गांधी जी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन वो अमेठी सीट से KL शर्मा जी को उन्होंने उतारा है। और इस बार स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी नहीं होगा, बल्कि स्मृति ईरानी वर्सेस KL शर्मा होने वाला है। यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई में इस बार स्मृति ईरानी जी, जो कि मौजूदा लोकसभा सांसद भी हैं वहां से, यानी कि अमेठी से, और अमेठी से वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक्टिव हैं वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा हर कुछ टाइम पे आपको उनकी वीडियोस वहाँ से ज़रूर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं कि वहाँ पे वो कोई कार्य कर रही हैं या फिर कोई रैली का कोई ना कोई एक वीडियो आ ही जाता है। हालांकि इस बार पूरी उम्मीद लगा के लोग बैठे थे कि राहुल गांधी जी रायबरेली या अमेठी से में किसी एक सीट से तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अमेठी उनके लिए नंबर 1 पे रहेगा और रायबरेली नंबर 2 पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो रायबरेली चले गए और राहुल गांधी जी अब वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी जी की जो हैं वो इस बार चुनाव नहीं लड़नी, कम से कम अभी तक तो यही पता चला है कि इस लोकसभा चुनाव में अभी तक वो कहीं से भी खड़ी नहीं है, यानी कि इस बार भी अभी वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं कि क्या राहुल गांधी जी मजबूत हैं वहां पे रायबरेली में? हालांकि मजबूती तो दिखती है क्योंकि लगातार वहां से सांसद कांग्रेस के जीतते रहे हैं। और अमेठी जो है वो पिछली बार ही अभी हारे थे और वहां पे अब KL शर्मा जी को उतारा गया है। आप क्या सोचते हैं, क्या KL शर्मा अमेठी से सांसद बन पाएंगे स्मृति ईरानी जी के सामने? क्योंकि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखा रही है वहाँ पे, काफ़ी मजबूत, ऐसा दिखा रही है कि काफ़ी मजबूत है बीजेपी वहाँ पे। आप क्या सोचते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।